हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्ण फ्रेंड। कैसे हो सब? अच्छे ही होंगे। देखो आज मैं आपके लिए बहुत ही एक अच्छा सा आइडिया लेके आई हूँ जो बहुत ही काम आने वाला है। देखो ये वेस्ट घर में जो सामान हमारे ऐसे निकलते ही रहते हैं, देखो। और ये अभी मौसम बरसात का है तो हमारे पेड़ों को भी बहुत ज़रूरत होती है केयर करने की, क्योंकि अगर हम इनकी केयर नहीं करते तो ये ऐसे ही या तो ज़्यादा और वाटरिंग की वजह से ख़राब हो जाते हैं और या इधर उधर फैल के ना वो उसकी सेहत बिगड़ जाती है। तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि अभी बरसात का मौसम है तो थोड़े से उनकी कटिंग वगैरह थोड़ा इधर उधर करना पड़ता है। तो देखो ये मेरे पास है ना पुराने वेस्ट सामान पड़े थे तो उसके मैंने के लिए बम्बू स्टिक बनाई है। और ये देखो ये जितने भी प्लांट हैं ये सभी गमले वगैरह जो बना रखे ये मेरे सब वेस्ट सामान से ही बनाए हुए हैं, ये घर में पड़े हुए सामान से। देखो ये है ना मेरे कोई बाल्टी पे बनाया हुआ है, कोई स्टूल पे बनाया हुआ है, सीमेंट से ऐसे ही बनाए हुए हैं। और देखो ये बेकार है कि ये अपने पोछा लगाने का मोप है, ये ख़राब हो चुका था, ये काफ़ी टाइम से ऐसे इधर उधर पड़ा। लेकिन ये इसको क्या करूँ, ऐसे इसको ठीक करने की कोशिश की लेकिन ये नहीं हुआ तो दूसरा हो आ गया। तो अब इसको क्या, इसका मैं सोच रही है ना ये प्लांट के लिए बम्बू स्टिक बना देती हूँ मैं। तो ये देखो मेरे पहले जो मैंने वो सोफ़ा का मेडिक्योर किया था उसमें से सोफ़े से निकले थे ना ये नारियल की ये जूट, और कुछ मेरे घर में भी नारियल की जूट पड़ी थी वो, और ये बोरी भी उसी से निकली थी। तो इससे ही मैं इसके लगा के और ना एक अच्छा सा स्टिक बना के तैयार करूँगी ताकि ये मनी प्लांट है ना इसके चारों तरफ ही अच्छा सा ग्रोथ कर जाए। क्योंकि ये इधर उधर है ना ऊपर बांधने में भी दिक्कत आ रही थी, कहीं बांधने की जगह भी नहीं थी, तो इसके ऊपर ही फैलता रहेगा ये। तो ये अच्छी सी मजबूत सी बना देंगे ना हम तो इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही फैलता रहेगा। और पानी की भी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसको एक बार भिगो दे तो काफ़ी टाइम तक चलता रहता है। तो देखो ऐसे है ना, और ये ईजी से ही बन जाते हो। और ऐसे सामान अगर ये आपके पास नारियल की इतनी जूट नहीं हो ना तो आप अकेली बोरी लपेट के भी ना, कोई भी अगर आपके पास डंडा पड़ा उससे आप ऐसे कोई ख़राब बोरी पड़ी है वो लपेट के बनाते तो उससे भी ना बहुत ही अच्छा। इससे ना ये मनी प्लांट हो गई, ये बेल वगैरह जो भी होते हैं लता वगैरह, इनमें बहुत ही ज़्यादा इनको अच्छे लगते हैं और ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर जाते हैं। तो देखो ऐसे है ना हम थोड़ा थोड़ा है ना हमारे घर के लिए हमारे लिए करते रहते हैं तो पेड़ों के लिए भी ज़रूर करना चाहिए। देखो है ना, ये इससे मन को बहुत ही सुकून मिलता है। एक बार थोड़ी सी मेहनत होती है, कोई भी काम करते हैं तो, लेकिन बाद में जब वो उसका रिजल्ट आता है तो बहुत खुशी मिलती है। तो देखो हम ये मेरे पहले भी है ना मेरे घर में बनाई थी तो मैं सोची अभी आपको भी शेयर करूँ तो दिखाऊंगी। ऐसे हमारे पास देखो घरों में ना निकलते ही रहते हैं, कोई पैकिंग में आ जाता है, कोई कहीं से आ जाता है, ऐसे सामान हमारे घर में पड़े ही रहते हैं तो हम उसको है ना ऐसे ही फेंकाते रहते हैं या तो कचरे में ही जाते हैं ज़्यादा करके। तो क्यों ना हम इसको यूज करें, कचरे वाला भी बाहर ही डाल देता है तो उससे भी क्या होता है बाहर का प्रदूषण होता है। तो इससे है ना हम अच्छा सा काम करेंगे तो देखो इससे एक पंथ दो काज वाली है। देखो एक तो हमारा अलाइनमेंट अच्छा रहेगा और है ना देखो पेड़ जिस घर में पेड़ होते हैं वहाँ वातावरण शुद्ध और है ना हवा एकदम शुद्ध होती है। तो देखो मैंने धीरे बात करते करते ही देखो ये पूरा है ना मैंने इसके लपेट दिया। और ये मैं ऊपर वाला भी नहीं हटा रही, क्यों नहीं हटा रही ये आपको पता ही है। देखो इसके भी ये लगा हुआ ही है ना, तो मैं सोच रही हूँ ये भी गीला रहेगा ना तो इससे है ना अच्छा रहेगा। तो इसको मैं ऐसे ही रखूँगी, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं कुछ लगा दूँगी, ये जूट वगैरह या बोरी बांध दूँगी लास्ट में देखूँगी ये। तो पर मैं एक बार तो ये इसको बना के तैयार करूँ। तो देखो ऐसे है ना हम इसको, मेरे पास है ना सुतली तो नहीं थी, ये मोटा वाला धागा था जो हम पिछली बार मैंने आपने देखा होगा मैंने दरी बनाई थी उसका ही ना ऐसे ये बहुत सारे जितने बड़े पड़े थे तो उसका ये रोल पड़ा था, मैं उसी से इसको बांधूँ। ये भी काफ़ी मजबूत है, अगर आपके पास कोई रस्सी हो तो उससे भी बांधो, रस्सी भी अच्छी रहती है और सुतली वगैरह हो तो और भी अच्छी है। तो देखो इससे करके ना मैं इसको है ना करती हूँ। अगर कुछ आपके पास और भी कुछ नहीं है ना तो कोई भी कपड़े की रस्सी फाड़ के उससे बांध लो, क्या जरूरी है। और देखो एक ये मेरे बांस की है ना एक डंडा पड़ा था, ये पूरा फट गया था और ये देखो पूरा ख़राब हो रखा था, तो ये हाथ में लगने का भी डर रहता है, ये पड़े हैं। और इसको ऐसे ही पड़ा बच्चों की किसी के भी हाथ में लग जाए तो मैं सोच रही इसको भी मैं ना काट डालूँगी। तो ये इसको भी मैं ऐसे ही लपेट के इसके लिए भी बना लूँगी। तो ये मनी प्लांट है पॉम वाला जो सिंगोनिया का जो
पेड़ है, ये इन पौधे हैं, बेल हैं, इनको है ना सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इनके लिए ना देखो एक और बना देती हूँ ऐसे करके मैं। और ये मेरे पास तो आपको पता ही है ये ढेरों पड़े हैं जूट, तो कुछ तो मैंने उसमें काम में ले लिए थे, बाकी पड़े तो इसको भी देखो, इसको मैं ऐसे करूँगी। तो इसको करके ना पहले इसके लपेट दूँगी। मैंने देखो आपको 2 तरह से मैंने बताया है, एक तो एक से बोरी के ऊपर बिछा के ना और ऐसे कर लो, एक है ना ऐसे लपेटते रहो, क्योंकि ऐसे जूट क्या है टिकता नहीं है, हम थोड़ा थोड़ा करके जगह जगह से बांधना पड़ता है। तो लपेट लेंगे ना तो ये अच्छे से टिक जाएगा और काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होएगा और अच्छे से चलता रहेगा। और बाद में तो ये इतने मजबूत हो जाता है क्योंकि इस पर वो बेल लिपट जाती है ना, तो ये कहीं नहीं जाता काफ़ी टाइम तक। तो ये मेरे बन के दोनों तैयार हो गए। देखो इसके भी मैं ना थोड़ा सा बताया था ऊपर करूँगी, तो इसके जूट ही थोड़ा सा लपेट देती हूँ ताकि ये दिखेगा नहीं कि ये ना मैंने से मोप से बनाया है। तो इसको मैं इसको अंदर ही छुपा देती हूँ ताकि है ना, और उससे ना क्या है इसके ऊपर बेल चढ़ेगी ना, तो मनी प्लांट या कोई भी बेल मैं चढ़ाऊँगी तो वो अच्छे से ना सिक्योर, उसको भी अच्छी मजबूती मिलेगी। तो इसके लिए थोड़ा वजन तो हो जाएगा, लेकिन है ना मैं अच्छे से दबा दूँगी इसके। और ये मेरे क्या है कि वो आप देखे थे ये वो जो गमले वगैरह है ना वो काफ़ी बड़े हैं, गहरे हैं। तो उनके छोटे गमले में तो ये इतने भारी आएंगे नहीं, तो बड़े हैं। तो आपको पता है मेरा तो ऐसे ही जगह जगह होता है, तो गाँव और कभी खेतनेरिया भी क्या जयपुर वाले घर आई हूँ, तो ये वहाँ का संभाल रही हूँ, तो ये पड़े थे यहाँ पे। तो इन पेड़ों की भी थोड़ी देखभाल करके जाऊँगी, तो इसलिए ना यहाँ पे थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए आई थी, तो ये करके थोड़ा सा पेड़ों की देख रेख हो जाए ना तो अच्छा है। ये तो अभी बरसात का मौसम है, तो ये इनको थोड़ा सा अच्छे से कर देंगे ना तो ये अच्छे से ग्रोथ कर जाएंगे। तो ये देखो थोड़ा थोड़ा बस देखो, कोई भी काम हम करते हैं तो टाइम तो लगता है फ्रेंड। तो मेरे आइडिया आपको कैसे लगे फ्रेंड, अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और आगे भी शेयर करना ताकि किसी और के भी काम आ जाए, क्योंकि ये हमारे सबके ही घर में ऐसे ही इधर उधर पड़े रहते हैं और आना काम आ जाए। और बरसात का मौसम है, हर आदमी को 1-2-3 पेड़ तो लगाने ही चाहिए। ज़्यादा लगाओ तो बहुत अच्छे मिले, लेकिन पेड़ और पौधे तो लगाने ही चाहिए। हम प्रकृति से इतनी हवा और इसका लेते हैं तो हमें भी कुछ देना चाहिए। तो इसीलिए हम जाते हैं तो हम हमारे ऊपर 2 पेड़ कटते हैं, तो क्यों ना हम पहले से ही कुछ पेड़ लगा के जाएँ। तो हमारे जाने के बाद भी पेड़ों की ये होता है, हाँ ये उसने लगाया था। और हम प्रकृति का कुछ किसी का भी कुछ लेके उसका उधार नहीं छोड़ना चाहिए कि किसी का भी ऋण नहीं लेना चाहिए। तो हम प्रकृति से पेड़ों से ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, तो क्यों ना हम इसके लिए भी कुछ करें। तो फ्रेंड ये आप ज़रूर पेड़ ज़रूर लगाना ऐसे मौसम में, ताकि ये है ना पर्यावरण प्रदूषण अच्छा रहे। और देखो आजकल अलाइनमेंट कितना ख़राब हो रखा है, ये सब पेड़ काटने की वजह से ही हो रखे हैं, क्योंकि अंधाधुंध शहरीकरण हो रहा है, उससे है ना पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही। तो फ्रेंड जहाँ भी आपको जगह मिले, थोड़ी है बहुत है वो बाहर है, कहीं भी आप इस मौसम में पेड़ लगाओ ताकि बरसात में है ना वो पेड़ ग्रोथ कर जाएंगे और ना इससे हमारा भी फ़ायदा होगा और ना पर्यावरण का भी होगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, आगे भी ध्यान रखना। देखो ये बन के देखो मेरा पूरा देखो एक कितना छत पे पूरा अटेला पड़ा है फ्रेंड, ऐसे ही होता है। तो मेरे घर में तो कहीं जगह भी नहीं होती, कहीं भी जाओ सब ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है। क्या करूँ, समात दबाते परेशान हो जाते, ले ये अब निकाला ना तो पूरा बिखर गया। तो देखो ये जो प्लान है, देखो ये मेरे स्टूल पे बनाए हैं ये और गमले, और ये कि जो छोटी सी बाल्टी होती है उस पर बनाए थे। और मैंने ये ऐसे करके हम बहुत सारे प्लान ये सब घर के वेस्ट सामान से बनाए कि ये मेरा कोई भी एक भी ये ना गमला ख़रीदा हुआ नहीं है, सब मेरे घर में वेस्ट निकले उससे ये बनाई।